Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do the chapter number 5, that is powers and exponents. Before starting this video, I want to say you please subscribe my channel, like it and push the bell icon button and चलिए फिर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 5.1 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो सपोज कोई नंबर है, हम लिखते हैं यहाँ पर 5 की पावर 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है इसको कहेंगे बेस और ये 7 है इसको कहेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है। इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 7, है ना। क्या पढ़ेंगे, 5 रेज टू द पावर 7। तो इसको पढ़ना है हमें 5 रेज टू द पावर 7, समझ गए ना। तो अभी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला है 2 रेज टू द पावर कितना 3, गुड। बेस क्या होगा, बेस हमेशा नीचे वाला होता है, यानी कि बेस हो गया 2 और 3 क्या है, 3 है एक्सपोनेंट, है ना। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखो 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के रूप में इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। इसी तरह से 3 रेज टू द पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 3 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर बेस है 3, पावर है 2, सॉल्यूशन होगा 9, समझ गए, ठीक है। इसी तरह से -1 रेज टू द पावर 5, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 5 बार लिखा होगा। तो सबसे पहले बेस बताओ उसमें, गुड। बेस है -1, पावर है 5 और 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1, यानी 5 बार 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा और माइनस साइन आएगा 5 टाइम्स। इवन टाइम्स में प्लस होता है और ऑड टाइम्स में माइनस होता है, इसका मतलब आंसर हो गया माइनस का 1। समझ में नहीं आया, आ गया, चलो लिख के बताता हूँ इसको। तो -1 को इस तरह से 5 टाइम्स लिखा है ना, -1 -1 -1 -1। तो अब बताओ 1 बन जा कितना होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से ये 1 बन जा, ये भी प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू ये -1 ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो क्या होगा 1 बन जा 1 बन जा फिर 1 आएगा, तो माइनस साइन एक बार है तो साइन माइनस का लग जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। वैसे तो ये देखा करो कि माइनस की 1 की पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर इवन होगी तो साइन प्लस का आएगा, पावर ऑड होगा तो माइनस का आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका डी का, ये डी वाला आप लोग खुद करोगे, ठीक है। आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की हमको वैल्यू बतानी है, तो कर लेते हैं। तो 3 रेज टू द पावर 5 मतलब 3 को लिखना है 5 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, है ना, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो इसका आंसर आ गया 243। इसी तरह से बी वाला 9 रेज टू द पावर कितना है 2 है, इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 कितना हो गया, 9 9 जा 81, ठीक है ना। इसका सी और डी खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला, 3 का ए वाला दे रखा है 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया, इसको क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी 9 कितनी बार है, 3 बार हो गया आंसर। इसी तरह से बी वाला x कितनी बार है, 2 बार है ना, कितना है x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 2, 2 बार है तो, है ना।
सी में वाई 5 बार है, वाई की पावर 5 हो जाएगा। डी वाला देख लो, 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ लिखोगे 7 तो 2 बार है और इंटू 9 जो है वो 3 बार है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है। एफ वाला एक्स 3 बार है तो एक्स क्यू, चलो एफ वाला ही करूँगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। यानी कि एक्स जो है वो कितनी बार है, 3 बार है। वाई कितनी बार है, 4 बार है। और जेड कितनी बार है, 1 2 3 4 5। जेड है 5 बार, तो यहाँ पर जेड की पावर 5 लिख देंगे। एक मिनट, जेड की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है ना। तो मैंने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन उठा के फिर आप आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 वाला होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 4 का ए वाला पार्ट ले लिया है 1024, है ना। कितना, 1024। अब हमें इसको पावर नोटेशन लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 1024 इसको काटेंगे, लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा। 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, है ना। इसी तरह से 2 से फिर काटेंगे, 2 2 = 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 5 = 10 और 2 6 = 12। फिर 2 से काटेंगे 128 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 64, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे फिर 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 लिखा है। तो इस तरह से करेंगे। अब देखो 1024 में कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। तो यानी कि 1024 = 2, है ना। क्या लिखेंगे, देखो। तो इस तरह से हमने 2 को लिख लिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स, है ना। तो ये हो गया 2⁻10। तो इस तरह से ये बचे हुए सारे पार्ट करना, है ना। ध्यान रखना ये नंबर प्राइम ही हो, ये वाले नंबर सारे प्राइम ही होने चाहिए। प्राइम मतलब 2 से कटना बंद हो जाएगा तब 3 से काटेंगे, 3 से कटना बंद होगा तो 5 से, 5 से कटना बंद होगा तो 7 से, 7 से कटना बंद होगा तो 9 से नहीं काटेंगे भाई। 7 के बाद अगला नंबर प्राइम आता है 11, है ना। तो ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको करना है, तो उनको पावर नोटेशन में इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हमें क्या करना है, पावर नोटेशन में लिखना है। चलिए 5 का ए वाला करते हैं, 81/100। एक मिनट, ए वाला है 81/100। तो 81 हमें पता है 9 9 = 81 होता है। कितना, 9 9 = 81 होता है, और अपॉन में 10 10 = 81 होता है। तो यहाँ पर इंटू 10 10 = 100 होता है। तो क्या हो जाएगा, 9/100, सॉरी 10, 9/10, दोनों ही नंबर 2 बार हैं, तो इसको 2 ऊपर लगा देंगे, है ना। 9/10 9/10 2 बार है ना, तो ये इसको हम पावर 2 लगा देंगे। इसको चाहो तो अलग अलग भी यहाँ से लिख सकते हो, इस तरह से, सॉरी इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह से इसका एक पार्ट और, बी वाला में 3/5 की पावर 3 हो जाएगा। सी वाला देख लो, -1/1000। सी वाला है -1/1000, यानी कि 3 zeros हैं तो 10 3 बार होगा, जाहिर सी बात, 10 × 10 × 10। तो इसको लिखेंगे -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10
10, ये कितना हो जाएगा -1/10, इसकी पावर 3 बार है तो 3 लगा देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। देखो हो गया 5 वाला। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द बिगर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। 6 का ए वाला है 2⁵ एंड 5⁵2 बड़ा बताना है। तो 2⁵5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये आया 32। इसी तरह से 5⁵ का मतलब 5 × 5, ये आया 25। अब भाई बड़ा कौन सा है? 32 बड़ा है। तो 2⁵5 इज ग्रेटर देन 5⁵2। तो इस तरह से ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको करना है। तो इसका हम बी वाला करते हैं 1728, 7 का बी वाला। देखो 7 का बी वाला है 1728, 7 का बी 1728। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 1728 लिखिए, करिए इसको। 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 1 बचा है ना, 12 हुआ, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और एक साथ 2 नंबर ले रहे हैं 1 और 6, तो 0 आएगा और 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 कितने जा 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से काटेंगे 27। अब क्या करना है, ये 27 यहाँ लिख लेता हूँ। 27 किससे काटना है? 3 से काटना है। 3 9 जा है ना, 3 3 जा और 3 1 जार। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 1728 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो ये हो गया 2 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 आया 6 टाइम्स। गिन लो 1 2 3 4 5, 6 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है। तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं, इक्वल लगा के 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6 × 3 की पावर 3। समझ गए ना? तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तो आना नहीं है। 2 6 × 3 3, चलो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ मत लिखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक 3 इरेज हो गया है। चलो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। तो अभी हमने बी वाला किया, सी डी, ये सारे बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। आई होप आप लोग कर लोगे। अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 का ए वाला पार्ट है कितना? 3 × 4⁻²। इसको सॉल्व करना है। तो 3 × 4 की पावर 2 का मतलब 4 × 4 होता है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 16 3 जा 48, ठीक है ना। अब एक और, चलो बी वाला कर लेते हैं। यहाँ पर बी वाले में क्या कह रहा है? 8 2 × 5 2। इसका मतलब 8 को 2 बार लिखना है आपको और 5 को भी 2 बार लिखना है। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1600 आएगा। अब आप सोचो जल्दी कैसे कर लिया मैंने। तो हमें पता है 8 5 जा 40 और फिर 8 5 जा 40, 40 × 40 16 और 2 0, है ना। इस तरह से ट्रिक से कर लेते हैं क्वेश्चंस को हम। तो ये वाला इस तरह से होगा। अब 9 वाला चलो करते हैं। 9 में ए में है -3 की पावर
3, इसका 9 का, तो 9 का ये वाला है -3 रेज़ टू पावर 3, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। -3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ लिख लेंगे 27, है ना। माइनस साइन कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो साइन यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, हो गया। अब इसी तरह से हम 9 का एक और पार्ट ले लेते हैं, चलो सी वाला लेते हैं, -2 पावर 2 -4 पावर 3, सी वाला है -2 पावर 2 -4 पावर 3, यही तो है। अब क्या करना है, -2 को 2 बार लिखेंगे और -4 को कितनी बार, 3 बार, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256। अब माइनस साइन गिनो कितनी बार आ रहा है, माइनस साइन एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी 1 2 3 4 और ये 5 बार माइनस साइन आया हुआ है, तो ऑड टाइम्स है तो साइन यहाँ पर माइनस का लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है माइनस, बाकी तो पार्ट आप कर लोगे होमवर्क में, मुझे पता है, या आप लोग आराम से कर सकते हो। 10 का ए वाला है -3.5 इंटू 4 और 3.75 इंटू 10 पावर 3। अब हम बताना इनमें से कौन सा बड़ा है छोटा है, तो इसको करें -3.5 10 4, चलो लिख लेते हैं इसको। टेन का ए वाला 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 और कितना था 3.75 10 3 और 3.75 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ कंपेयर करना है तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू ये हो जाएगा क्या 10 की पावर 4 मतलब 4 0 एंड 3.75 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, ठीक है। ये हो गया 4 0 है तो डेसिमल 4 प्लस इधर किसके का 3 5, यहाँ से खसकना चालू हुआ, देखो भाई गिन लेना 1 प्लस तो ये हुआ 5 वाला, फिर 2 3 4 यहाँ पे लास्ट में आएगा जाके, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ से हटा और लास्ट में आ गया था, तो लास्ट में पॉइंट कोई मतलब होता नहीं है, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 प्लस किसके का, तो 3 7 5 2 प्लस तो यही हो गया 7 और 5, तीसरा प्लस 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, जाहिर सी बात है कि पहले वाला बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमने किया, बचा हुआ पार्ट आप लोग होमवर्क में करोगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। तो ओके, थैंक यू।